आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। बीजी, बीजी फोन है। किसको जरूरत पड़ गई है? बीजी, हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किससे बात करनी है आपको? जी मैं अमजद बात कर रहा हूँ। आप कौन? एक मिनट रुकिएगा, मैं बीजी को बुलाती हूँ। ठहरिए प्लीज़, मेरी बात सुने। आप धानी बात कर रही हैं ना? नहीं, मैं शानी बात करती हूँ। देखें, मेरी शानी से कई मर्तबा बात हो चुकी है। ये अच्छी बात नहीं है अपनी शनाख्त छुपाना। आप एक मिनट रुकिए, मैं बीजी को बुलाती हूँ। ज़रा देखिए, मैंने सिर्फ शेख साहब की तबीयत का पूछना था। आप ही बता दें कि वो आप कैसे हैं। जी अब बेहतर है माशाल्लाह। मेरा उन्हें सलाम कहिएगा और बताइएगा कि उनकी दुकान के कागजात तैयार हैं। जब भी जी चाहे किसी को भिजवा कर मंगवा लें। जी मैं कह दूंगी। अब मैं जाऊं? आप जाना चाहती हैं? दरअसल अब्बा को हमारा फ़ोन पे बात करना पसंद नहीं, तो बीजी मसरूफ़ है, वरना बीजी अब्बा ही फ़ोन उठाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन आप मुझसे तो बात कर सकती हैं ना। मुझे आपको सुनना अच्छा लगता है। वो दरअसल बीजी आ गई। ये ले, आप बीजी से बात करें। किसका फोन है ये तो बता दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बीजी, कैसी हैं आप? मैं अमजद बात कर रहा हूँ। अरे वालेकुम अस्सलाम अमजद मियाँ, कैसी हो बेटा? अरे शुक्र है तुम्हारी आवाज़ भी सुनी। जी बहुत शुक्रिया। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है और घर पे सब कैसे हैं? दिन यहाँ घुसी बैठी रहे ना, वहाँ फोन पे फोन आते रहेंगे, उठाना मत। क्या हो गया आपी? खुद ही तो सुबह कह रही थी कि कमरे की सफाई का ख्याल नहीं रखती। अब यहाँ सफाई कर रही हूँ तो कह रही हो कि बाहर क्यों नहीं आई? और ये राजा कहाँ है? वरना तो पूरा दिन फोन के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है, अब जरूरत है तो वो भी गायब। इतना क्यों बिगड़ रही हो आपी? हुआ क्या है? फोन किसका था? अमजद का फोन था, अब्बा की तबीयत का पूछ रहा था। पता नहीं क्यों मुझे बहुत उलझन हो रही है। मुझे नहीं करनी थी उससे बात और मुझे उससे बात करनी पड़ी। तो शुक्र है बीजी आ गई और मैंने फोन उनको पकड़ा दिया। अभी ऐसा कैसे चलेगा? अभी तो मैं उनसे बात करके इतनी उलझन हो रही है। सोचो जब कल उन्हीं के घर रुखसत होकर जाओगी तो क्या होगा? बेहतर है तुम अपनी उलझन से जल्दी बाहर निकल आओ। मेरी खाला बनना बंद करोगी? पैगाम दे दिया तुमने उसको मेरा? हाँ
गुड्डू से गोलमोल सा पैगाम भिजवाया तो है, उम्मीद है आज जवाब आ जाएगा। वीर जी, आज का दिन और आराम कर लेते, ताज़ा ताज़ा बीमारी से उठे हो। कब तक यूं बिस्तर पर पड़ा रहूंगा? अगर घर में पड़े रहने से सुकून मिलता तो मैं ज़रूर आराम कर लेता। मेरा तो सारा ध्यान अमजद के दफ्तर की तरफ लगा रहता है। जाने कब वो शैतान अमीरज़ादा कोई चाल चल जाए। मेरा ख्याल है अगर उस लड़के ने कुछ शरारत करनी होती ना वीर जी, तो अब तक कर चुका होता। वैसे भी अमजद ने ऐसी कोई बात की नहीं, आपकी तबीयत पूछी और दुकान के कागजात के बारे में बताया बस। पर फिर भी धड़का तो लगा रहेगा ना आपा। सोच रहा हूं कि 2 घड़ी के लिए मैं रिक्शा पे या किसी सवारी पे अमजद के दफ्तर हुआ, अपने कागज भी उठा लूं और ये खोज भी लगाने की कोशिश करूं कि वो अमीरज़ादा वहां कब से बैठा है। हो सका तो मैं अमजद को कायल करने की कोशिश करूंगा कि वो किसी और सेक्शन में तबादला करा ले। ना वीर जी ना, जल्दी में कोई ऐसी वैसी बात अमजद से मत कर बैठिएगा। वैसे भी अमजद की माँ बता रही थी कि 2 महीने की छुट्टी ले रहा है अमजद। मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करनी है ना, 2 महीने के लिए तो चला जाएगा वैसे ही। चलो अच्छा है, अल्लाह करे कि ये बस 2 दिन खैर से गुजर जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह सब खैर करेगा वीर जी, फिक्र ना करें। ये रहा आखिरी वोट। पार्टी के कुल 15 मेंबर्स ने वोटिंग में हिस्सा लिया है। रियान साहब को 4 वोट मिले हैं, जबकि 11 वोट इनकी मुखालफत में आए हैं। तो पार्टी की इस वोटिंग से ये बात साबित हो चुकी है कि मेजोरिटी नहीं चाहती कि रियान साहब पुरानी बस्ती के हल्के से इलेक्शन लड़ें। लिहाजा ये टिकट आदिल मिर्जा के हक में जाता है। और आदिल मिर्जा का बेटा फर्रुख मिर्जा पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेगा। बहुत बहुत मुबारक हो मिर्जा साहब। समीर भाई। गुड्डू, हाँ कल तुम मुझे ढूंढ रहे थे किसी टेस्ट के लिए, मुझे बताया। आपका एक फिर टेस्ट होने वाला है जी, तैयार हो जाएं। क्यों, पिछला टेस्ट ठीक नहीं हुआ था क्या? पता नहीं, शानी बाजी गद्दारी कर रही हैं। कह रही हैं उस दिन वाला टेस्ट सही नहीं हुआ था, इसलिए आपको एक और टेस्ट देना पड़ेगा। यार गुड्डू, इस तरह तो मैं कभी पास नहीं हो पाऊंगा यार। हाँ, मैंने भी शानी बाजी को यही कहा था कि वो गद्दारी कर रही हैं। वो मेरी बात सुनती कहाँ है। अच्छा बताओ, कब टेस्ट देना है मुझे? जुमेरात को। यार मेरा दिमाग यार। अरे रिलैक्स रिलैक्स, आराम से याद करो। जुमेरात को कहाँ? जुमेरात को हाँ मज़ार पे। ठीक है।
दुआ के वक्त, यानी नमाज असर के बाद। हाँ, और अच्छा टेस्ट देना यार, प्लीज अच्छा देना बस। ठीक से जवाब दूंगा मैं। और टेस्ट अच्छा देना। अच्छा टेस्ट दूंगा। जाओ जाओ तुम क्लास में जाओ। ठीक है। जैसे शहरों पे होले से चले बादल। नीचे करो, चलो अंदर बाहर आ जाओ। जाओ प्लीज, इन्हें आने दें प्लीज। अब मत करना, जाओ चलो। अब जो होना था वो हो चुका रेहान, और बाय द वे इसका जिम्मेदार तुम्हारा अपना बेटा है। अब पार्टी का फैसला मानने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। सो काम डाउन। यू टेलिंग मी टू काम डाउन? मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं आदिल मिर्जा को उसी वक्त शूट कर देता वहां। और तुम तो कह रहे थे कि बोर्ड के बाकी मेंबर्स को मेरे हक में वोट देने के लिए कन्विंस करोगे। फिर ये सब कैसे हो गया? आदिल मिर्जा ने मुझसे पहले ही पार्टी मेंबर्स को कन्विंस कर लिया था, और ये सच है कि हम बहुत कमजोर विकेट पर खेल रहे थे। बहरहाल तुम अब भी बोर्ड के मेंबर हो, आदिल मिर्जा से स्कोर बराबर करने के बहुत से मौके मिलेंगे। खुद पर कंट्रोल रखो, ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। वाकई रियासत साहब, सियासत तो कोई आपसे सीखे। किस तरह एक एक करके सब पते रेहान के खिलाफ करके मैदान मेरे हक में साफ कर दिया। मेरी इस जीत और उसका क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है। मैं रेहान को पार्टी में सिर्फ इसलिए लाया था कि उसका बेटा मेरा दामाद बनने वाला था। जब ये रिश्ता ही नहीं रहा तो मुझे रेहान की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने बेटे को तैयार करो, मैं उसे वहां से इलेक्शन जितवाऊंगा इंशाल्लाह। और हाँ, फरूख भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हाँ, तो किसी शाम उसे मेरे घर पर लेकर आओ, वहीं पर बैठेंगे, चाय पर गपशप हो जाएगी। बल्कि अच्छा है, उसकी माया से मुलाकात भी हो जाएगी। श्योर। आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की? राजा को भिजवा देते, मैं उसको ही ये दे देता। भाई तुमसे मिलने को जी चाह रहा था तो चला आया। बेहतर। वो तुम्हारा असिस्टेंट नजर नहीं आ रहा। कौन? समीर? हाँ, वो अजीब मनमोजी लड़का निकला है, नौकरी से रिजाइन कर गया। क्या? रिजाइन? पर क्यों? बात समझ नहीं आती, लेकिन कहता है कि किसी की तकलीफ या परेशानी का बायस नहीं बनना चाहता। मेरा ख्याल है कि उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो यहाँ काम करे। अच्छा अच्छा, चलो खैर। अमजद मियाँ, अब मैं चलता हूँ। आज मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप घर जाएं और आराम करें। आप कहें तो सवारी मंगवा दूं? नहीं, रिक्शा रुकवाया हुआ है मैंने। जीते रहो। खुदा हाफ़िज़। खुदा खुदा। अरे रियाज साहब, आइए। कैसे हैं आप? आपकी फाइल तहसील ऑफिस से आ गई, बैठिए। थैंक यू। ये अभी जो साहब गए हैं यहाँ दफ्तर से, शेख कलीम साहब हैं ना? जी हाँ, पर आप उन्हें कैसे जानते हैं? इससे कमाल है, मैं पिछली दफ़ा आपके ऑफिस में आया था तो अपने बॉस के बेटे समीर से मुलाकात हुई थी यहाँ पे, और आज आया हूँ तो अपनी फैक्ट्री के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सबसे पुराने मुलाजिम वो दिखाई देंगे।
क्या मतलब? यानी कि शेख साहब सेठ रेहान के फर्म में ही अकाउंटेंट थे? यस। यानी कि शेख साहब और समीर एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। गुड्डू के जरिए पैगाम भेजा शानी ने। कल नमाज असर के बाद दुआ के वक्त मज़ार पर बुला रहा। ऐसी क्या जरूरी बात करनी है? यही कहना होगा कि उसका मोहल्ला छोड़कर वापस अपने घर चला जाऊंगा। और क्या पैगाम होगा? तो फिर तुमने क्या सोचा? तुम्हारी इजाजत के बगैर नहीं मिलेगा। मैं इस मोहल्ले में तुम्हारी जमानत पर रह रहा हूँ। ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता जिसकी वजह से लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएं या तुम पर उंगली उठाएं। ये मुझे गवारा नहीं होगा। तुम्हारी खातिर जान भी हाजिर है प्यारे। ये तो फिर एक छोटी सी जमानत है। तुम जाओ, जरूर जाओ। कोई जरूरी पैगाम दिया होगा उसने, कोई जरूरी बात करनी होगी। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है बाबू। बस तुम्हारा सर किसी के सामने झुका हुआ देख नहीं सकता। एक बार फिर सोच लो। तुम्हारे दिल की हालत समझता हूं। ये तो तुम्हारा आला ज़र्फ है कि तुम मुझसे जाने की इजाजत तलब कर रहे हो। जरूर जाओ। ना जाने किस्मत क्या नया पन्ना लिख रही है। तुम्हें जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। वो सब तो ठीक है आप ही, मगर हम घर से निकलेंगे कैसे? पापा तो घर मगरिब के बाद लौटते हैं। राजा भी देर रात से आता है। है कहीं बीजी, उनको संभालने के लिए कोई ना कोई बहाना करना पड़ेगा। मगर वो हम दोनों को अकेले निकलने ही कब देती हैं? वो भी फौरन तैयार हो जाएंगी साथ जाने के लिए। अगर बीजी ना मानी और उन्होंने हमें अकेले निकलने ना दिया तो बीजी को मज़ार पे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है शानी। भाई तो तुम स्कूल जाके क्यों नहीं मिल लेती? करीब ही तो है। पागल हो गई हो? मज़ार पे तो दर्जनों लोग आते हैं, कोई देख भी लेगा तो मामूल की बात होगी। अगर मोहल्ले में किसी ने देख लिया ना तो तूफान खड़ा हो जाएगा। पता नहीं क्यों आप ही, मगर मुझे ना बहुत डर लग रहा है। जी बिल्कुल, मैं ऐसी किसी पार्टी में शमूलियत का सोच भी नहीं सकता।
जो अपने गरीब वोटर की फलाह बहबूद के लिए कोई ठोस प्लान तक न बना सके। कुछ लोगों का ये कहना है कि पार्टी से इख्तलाफात की वजह आपका अपना ही बेटा है और टिकट पर पार्टी से झगड़ा था। इंतहाई फजूल बात है, बिल्कुल झूठ, बेबुनियाद। मेरी साख को नुकसान पहुंचाने की बहुत ही घिनौनी कोशिश है और बहुत जल्द इसके खिलाफ मैं कोर्ट में जाने वाला। एक आखिरी सवाल, ये बताएं कि अब मुस्तकबिल में आपका अपने सियासी कैरियर के बारे में क्या ख्याल है? क्या कोई नई पार्टी ज्वाइन करने का इरादा है? लेट्स सी, अगर मुझे किसी पार्टी में गरीब की खिदमत का जज्बा नजर आया तो जरूर ज्वाइन करूंगा, लेकिन पहले आजमाइश शर्त है, क्योंकि मैं यही गलती दोबारा फिर से नहीं करना चाहता। वैसे मुल्क की सभी लीडिंग पार्टीज की तरफ से मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया गया रात से कि मैं उनको ज्वाइन करूं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, लेट्स गो फॉर रिफ्रेशमेंट। यार ये तो बहुत तेज निकला, लेकिन मेरा ख्याल था कि ये अभी कुछ अरसा और पार्टी में रहेगा। इस बार रेहान ने बगैर पत्ते दिखाए अच्छी चाल चली है। मैं उसे इतना शार्प नहीं समझता था, लेकिन लगता है कि अब उसे धीरे धीरे सियासत की अलिफ बे समझ आने लगी है। लेकिन रियासत अंकल, हमारी पार्टी के बारे में तो बहुत नेगेटिव बोला सेठ रेहान ने। तुम उसकी परवाह ना करो। हमारे यहाँ लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, शाम तक सब कुछ भूल जाते हैं। तुम सिर्फ आने वाले इलेक्शन पर फोकस करो। मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया कि उस पुराने बस्ती वाले हलके से तुम्हें जितवा कर ही दम लूँगा। सुन ले फरुख बेटा, तुम्हारे अंकल रियासत किंग मेकर है। इन्होंने कह दिया तो समझो कि तुम लड़ने से पहले ही जीत चुके हो। ये तुमने अच्छा नहीं किया समीर। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? माया, तुम अभी तक ऐसी खड़ी हो? नीचे सारे गेस्ट कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अभी मिलना जरूरी है मॉम। आई डोंट फील लाइक गोइंग। हाँ, बहुत जरूरी है। तुमने मुझसे वादा किया था ना, नो मोर डिप्रेशन। चले ठीक है, आप जाएं, मैं आती हूँ। चलो जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाओ। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। ओके? ठीक कहा आपने। ये ले, माया भी आ गई। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। भाई हमारे लिए तो माया ही सब कुछ है। हमारे घर में तो रौनक ही इसी की वजह से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसकी माया जैसी लायक बेटी हो, उसको ज़रूर फ़ख्र करना चाहिए। हम तो माया की अचीवमेंट के बारे में मीडिया और न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। माया, प्लीज़ मीट फ़रुख मिर्ज़ा। आदिल मिर्ज़ा के इकलौते बेटे हैं और बहुत जल्द MNA भी बनने वाले हैं। He had recently joined our party. Hi. Hi. How are you? Quite fine. Nice meeting you. Same here. पॉलिटिक्स के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके वैसे? बस इतना ही कि बड़ी पॉलिटिक्स होती हैं। वेरी वेल सेड माया, वेरी वेल। वैसे पाकिस्तान की सियासत को इससे अच्छा डिफाइन नहीं किया जा सकता। डैड, मैंने सुना है कि रेहान अंकल ने आपकी पार्टी छोड़ दी। इज इट ट्रू? अभी न्यूज़ पर चल रही थी। हाँ, वो उनके कोई डिफरेंसेस चल रहे थे पार्टी लीडरशिप के साथ, सो ही क्विटेड। अब फरुख लड़ रहे हैं उस सीट से इलेक्शन। ये आप लोगों ने फिर सियासत के बोरिंग टॉपिक पे डिस्कशन शुरू कर दी। भाई माया और फरुख पहली बार मिले हैं, इनको अपने पसंद के टॉपिक्स पे बात करने दे। जी जी श्योर, लेकिन पहले चाय। रंगीले क्या हो गया? पागल हो गया तू? अरे उस्ताद, अखबार तो पढ़, तेरे रंगीले का प्राइज बोर्ड लग गया। वाकई इसका तो प्राइज बोर्ड निकला है कमीने का। और रंगीले तो रातों रात हज़ारपति हो गया है। रंगीले, बड़ी बड़ी मुबारक हो तुझे, पर मेरा 250 वापस करना ना भूले यार, बड़ी कड़की चल रही है। और तेरा 250 दे दूंगा। उस्ताद रंगीला अमीर हो गया। चल इस खुशी में सबको मिठाई खिला, कंजूसी ना करी, मेरा मारूंगा तुझे। ओए उस्ताद, वो तेरे से अच्छी मिठाई है
और मैंने मिजार पर फूलों की चादरों के लिए मन्नत मांगी थी। चादर चुरा के तेरे पर रंगीला मिठाई लेके आएगा। तू ना ले गया ना पुत्र तो दुकान में घुसने नहीं दूंगा तुझे। लेके आऊंगा उस्ताद। जा चला जा यार राजा, कहीं यार ये खुशी से मारी ना जाए। आंखों पर यकीन नहीं आ रहा मुझे। अगर सदियों के बाद मेरी दुआ पूरी होगी और तुम मेरे सामने मौजूद हो
क्यों हो इतने जिद्दी? हाँ नहीं, मैंने हार तुम्हारी जिद की। खड़ी हूँ सामने तुम्हारे। जो पूछना है पूछ लो, मगर एक वादा करना होगा। इसके बाद जो मैं कहूंगी तुम मानोगे। अभी जी भर के देखने तो दो मुझे, बात शायद हो ना पाए मुझसे। क्यों? वही धानी तो हूँ, वही धानी जो खुद चल के आई थी तुम्हारे पास कि मुझे अपने साथ ले चलो। वही धानी जिसे तुमने बीच राह में रोता छोड़ दिया था। तुम तो वही धानी हो, लेकिन मैं वो समीर नहीं रहा। तुम जिस समीर से मिली थी वो एक शहजादा था, और आज जो समीर तुम्हारे सामने खड़ा है वो सिर्फ एक भिखारी है। भिखारी। आज तुम्हें ये सवाल पूछने की जरूरत तो महसूस नहीं हो रही कि उस शहजादे ने उस वक्त तुम्हारी मोहब्बत को क्यों नहीं समझा, और आज खाली मोहब्बत का कशकोल लिए तुम्हारे सामने क्यों खड़ा है, सिर्फ इस उम्मीद में कि मोहब्बत के चंद सिक्के सुनते। क्यों नहीं समझते? तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा समीर? बहुत देर हो गई। की चाहत में मेरा कोई इख्तियार नहीं। तुम्हें ये कशकोल लेके वापस लौटना होगा समीर। मैं नहीं दे सकती तुम्हें। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी तो नहीं कि भिखारी को हर दर से भीख भी मिल जाए। क्या हाल बनाया है अपना? क्यों तुले में खुद को बर्बाद करनी थी? क्या हाल है? तुमने तो बदवा दी थी मुझे, कभी याद है? सारी बददुआएं मैं वापस लेती हूँ समीर, और मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ समीर, वापस लौट जाओ। वो सब कर दिखाया जो एक आम इंसान के लिए नामुमकिन है। ये साबित कर दिया तुम्हारी मोहब्बत आम नहीं खास है। हारों को सर करना, सहराओं को नापना तुम जानते हो। आज मैं तुम्हारी मोहब्बत को तस्लीम कर। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं।